तो भैया आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th विज्ञान, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। आज इसमें के देखेंगे 20 क्वेश्चन, जो 20 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गवाए हुए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। जब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। जब इसकी हमारी फोकस दूरी, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। फोकस दूरी हमारा सूत्र क्या होता है, फोकस दूरी बराबर त्रिज्या अपान का 2, ये हमारा सूत्र होता है। तो हमारी फोकस दूरी कितनी है, दी है 10 सेमी। 10 सेमी बराबर सी अपान का 2। अब ये हमारा इधर पट्टे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा सी बराबर 10 गुणे 2 बराबर सी बराबर 20 सेमी हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हमारी त्रिज्या कितनी है 20 सेमी। तो 20 सेमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा। जब कोई मतलब ऐसे देख लेते हैं, जब दो माध्यम मतलब जो दो माध्यम में, जैसे एक माध्यम इस माध्यम में और इस माध्यम में सीमा पृष्ठ पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है। जो किरण ये जो लंबवत पड़ती है तो इसका क्या कहता है, आपतित और परावर्तित कोण क्या हो गया। ये जब लंबवत पड़ेगी किरण तो ये लंबवत होगी, तो आपतन कोण हमारा, ये हमारा आपतन कोण हो गया। आपतन, ये हमारा आपतन कोण हो गया। ये कितना हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। और परावर्तन कोण हमारा, अपवर्तन कोण, अपवर्तन जो जो हमारा अपवर्तन कोण होगा ये भी हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री जब दोनों हो जाएंगे तो इक्वल 0 डिग्री, तो हमारा 0 डिग्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नंबर 3 नंबर। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, मतलब जब आँख स्वस्थ होती है इसके दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है। जब आँखें स्वस्थ होती हैं तो हमारा बिंदु जो होता है वो अनंत होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। मतलब प्रिज्म में जो अधिकतम विचलन होता है वो किस रंग का होता है, ए बैंगनी रंग का, बी हरे रंग का, सी पीले रंग का, डी लाल रंग का। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी। जब 1 किलोवाट में जूल की संख्या कितनी होगी, 1 किलोवाट में जूल की संख्या 3 पॉइंट गुणे 10 की पावर ये नहीं होगी, ये हमारी तो डी इज द राइट आंसर। 3.6 गुणे 10 की घात 6, ये हमारी क्या होगी, ये जूल्स की संख्या होगी, किलोवाट घंटा के जूल की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 6 नंबर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, वो मीटर अपान मीटर होता है, या ओम माइनस मीटर होता है, या मीटर ओम होता है। तो हमारा जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ये हमारा ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर। एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, उसके तंतु का प्रतिरोध होगा। मतलब एक जो वाट है उस पर कितना अंकित है, 200 अंकित है, और कितना अंकित है वाट, वोल्ट इतना अंकित है। हमारा वोल्ट कितना है, वोल्ट बराबर हमारा 220 है, और हमारा वो क्या है, 100 है। वोल्ट, एक बल्ब पर वोल्ट इतना है तो इतना वाट इतना है। तो हमारा ये सूत्र क्या है, प्रतिरोध का जो हमारा सूत्र होता है, प्रतिरोध का जो हमारा सूत्र होता है तो क्या होता है, आर इक्वल वी स्क्वायर अपान का पी होता है। तो हमारा वी वोल्ट कितना है, तो हमारा आर बराबर वोल्ट कितना है, हमारा वोल्ट है 220 ओम। ये हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, अपान पी हमारा वोल्ट कितना है
ये हमारा 100 है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, कटेंगे तो ये हमारा हो गया है 484 कहीं है, तो ये देखिए 400 सीधा राइट आंसर 484 ओम, 484 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अभिक्रिया CaO प्लस H2O बांट Ca ब्रैकेट के अंदर OH2 है, मतलब यह अभिक्रिया क्या है, यह अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया क्या है भैया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, यह अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया होगी। क्या लिखें, देखिए संयोजक अभिक्रिया, यह अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया होगी, यह अभिक्रिया संयोजक अभिक्रिया होती। इस अभिक्रिया को कैल्शियम ऑक्साइड और पानी में मिलाकर या कैल्शियम या ऑक्साइड बनाते हैं। यह इस अभिक्रिया में बहुत ऊष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया से जो होती है बहुत ऊष्मा निकलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट 9 नंबर हमारा है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 14 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 0 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है हमारा वो 7 होता है। हमारे नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, भैया निम्नलिखित में से अम्लीय लवण NaCl है, NaHSO4 है, Na2SO4 है, और डी नंबर क्या कह रहा है, KCN है। तो भैया हमारा जो अम्लीय लवण होता है, अम्लीय लवण, ये हमारा क्या होगा, NaHSO4 होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। ये या इसे हम सोडियम हाइड्रोसल्फेट या सोडियम एसिड सल्फेट भी कहते हैं, सोडियम एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 11 नंबर, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, भैया खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो खाने का रासायनिक सूत्र हमारा क्या है, नंबर ए हमारा Na2SO3CO3 है, बी नंबर हमारा NaHCO3 है, सी हमारा NaCl है, डी हमारा NH4Cl है। तो भैया हमारा जो खाने का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है, भैया हमारा खाने का रासायनिक सूत्र हमारा क्या होता है, NaHCO4, ये हमारा खाने का रासायनिक सूत्र होता है। इसे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है, यह कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, इसे ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, IMP डाल लेना, IMP मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा का कुचालक है, भैया पारा है, सोडियम है, सीसा है, लोहा है। तो भैया जो है ऊष्मा का जो कुचालक होता है वो सीसा होता है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा कह रहा है, देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, फफोलेदार तांबे पर कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। भैया फफोलेदार तांबे पर कापर की मात्रा कितनी होती है, 97 से 98, 98 दिया है तो 98 है, नहीं तो यहाँ कभी कभी 97 से 98 बोल लिया जाता है, तो ये भी राइट आंसर है। अगर 97 दिया है फिर भी लगा देंगे, अगर 98 नहीं दिया है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, भैया टाइलिन के द्वारा, और क्लोरोफिल के द्वारा, खनिज लवण के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। तो ये हमारा होता है क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों का हरा रंग होता है। यह एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, यह प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है, यह पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये जो क्लोरोफॉर्म है पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 15 नंबर हमारा क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, भैया CO2 निकालते हैं, Cl2 निकालते हैं, CO2 निकालते हैं, O2 निकालते हैं, SO2 निकालते हैं। तो भैया जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो हमारा पौधे ये O2 निकालते हैं। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
निम्न में से विटामिन का कौन सा निम्न में से विटामिन का कौन सा जल में घुलनशील है। मतलब इसमें से ये विटामिन दिए हैं, विटामिन ए और बी, विटामिन बी और सी, विटामिन सी और के, विटामिन डी और बी। तो भैया जो जल में घुलनशील विटामिन है तो वो हमारा जल में घुलनशील विटामिन हमारा बी और सी होगा। बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन का, ये अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, डिंबवाहिनी भी मादा में होती है, शुक्रवाहिका मादा में नहीं होती है। भैया शुक्रवाहिका जो है ये मादा में नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीएनए पाया जाता है। भैया डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, केंद्रिका में, केंद्रक में। तो भैया ये हमारा डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है। मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। भैया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 42, 44, 46, 48। तो भैया ये होती है हमारी 46। ये 23 जोड़े होते हैं, इसके 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, नंबर हमारा आखिरी है, क्या है 20 नंबर। विकास की दृष्टि कोण से मानव से सबसे निकटवर्ती है। मतलब विकास की दृष्टि से मानव के सबसे निकटवर्ती है। बंदर है, चमगादड़ है, खरगोश है, चिंपैंजी है। तो भैया डी द राइट आंसर, चिंपैंजी द राइट आंसर, जो मानव में सबसे निकटवर्ती है। तो भैया 20 नंबर ये भैया रट लेना, इसमें से पूछे ही जाएंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।